आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 36 से लेकर 42 आयत तक। और ये वचन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बीते दिनों हमने परमेश्वर के दास के द्वारा 10 डीज डिलीवरेंस फ्रॉम डेविल्स डिवाइसेस, इन विषयों के विषय में पढ़ा, सुना, सामर्थ के काम को देखा और प्रतिदिन हमारी बेड़ियां टूटती गई और हम बढ़ते चले गए। तो एक बार फिर उन्हीं विषयों को लेकर कि ये बातें क्यों ज़रूरी हैं और किस प्रकार ये हमें बंधनों से छुड़ाती हैं, हम इसको एक रिवाइज फॉर्म में लेंगे। सेम बातों को किसी एक रिवाइज्ड फॉर्म में लेंगे। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। जिस वक्त पवित्र आत्मा पिंतेकुस्त के दिन 120 लोगों पर उतरा, उनमें सामर्थ आई, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और परमेश्वर के वचन का प्रचार सामर्थ के साथ शुरू हो गया। इसी विषय में पतरस ये बातें कहता है कि अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो यहूदियों को एड्रेस कर रहा है, यहूदियों को बता रहा है कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वही प्रभु है, वही परमेश्वर है और वही मसीह उद्धार करता है जिसका आप सब अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से इंतजार कर रहे हो। हालेलुया। जब ये बातें सामर्थ के साथ उन तक पहुंचाई गई, सामर्थ के साथ, क्योंकि अब वो मनुष्य के रूप में, चेलों के रूप में और लोगों को नहीं फेस कर रहे हैं और लोगों से वो इस रीति से नहीं बात कर रहे हैं, वो अपने वाले स्वरूप, चेलों वाले स्वरूप में नहीं बात कर रहे हैं। अब उनमें एक नई आत्मा, पवित्र आत्मा आ चुका है और वो पूरी सामर्थ के साथ उनमें आया है और उनकी बातों को कहने का जो प्रभाव है वो अब सामने वाले के ऊपर दिखने लग गया। तो उनको सब जन अब शारीरिक रूप में उसी रीति से वो दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से अब सामर्थ्य का बहाव शुरू हो चुका है। तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आता है, तुम सामर्थ पाते हो और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया से लेकर जगत के छोर छोर तक खुदावंद के गवाह बन जाते हो। तो पवित्र आत्मा का हम पर आना एक नया बदलाव, एक नया मनुष्यत्व, अंश अंश करके बदलते जाना और नए होते जाना। और वो जो नया वाला रूप है वो उसका एक प्रकटीकरण है, वो दिखता है। लिखा है जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छुप नहीं सकता। जिस तरह कोई दीवट जलाकर पैमाने के तले नहीं रखता, वरन उसे ऐसे स्थान पर रखता है जिससे आने वाले को प्रकाश मिले, आने जाने वालों को प्रकाश मिले, वो चीजें छुप नहीं सकती हैं। उसी रीति से जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, 120 लोगों पर उतरा, फिर जब वो बातें करते थे, जो वचन बोलते थे, जो बातें मसीह के विषय में बताते थे, वो सामर्थ की बातें होती थी, सामर्थ से भरी हुई बातें होती थी। और जितने उनको सुना करते थे वो अचंभित होते थे। तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दी कि जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। हालेलुया। 37वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जीवन में कि सामने वाले हमें सुनने को तैयार नहीं होते, वो हमारा इनकार करते हैं, निरादर करते हैं, हल्के में जानते हैं और इग्नोर भी करते हैं।
लेकिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर, प्रेरितों पर उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई, तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। उनके बाद जो शब्द उनके मुंह से निकलते थे वो उनकी एजुकेशन पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। जो शब्दावली वो इस्तेमाल करते थे, जो बातें वो किया करते थे, वो कहीं भी उनके साथ, उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कहीं मैच नहीं होती थी, क्योंकि वो स्वर्ग की बातें हैं, वो खुदावंद की बातें, आत्मा उनमें से होकर बातें किया करता था और आज भी करता है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? शेष भाइयों से पूछने लगे कि हमसे अब गलती तो हो गई कि हमने ना उसे प्रभु जाना और ना मसीह जाना, और हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। तो अब हमारे लिए कौन सा मार्ग बचा है? हम क्या करें जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। यहां पर प्रभु का चेला प्रेरित पतरस उन लोगों से कह रहा है, उनके सवाल का जवाब दे रहा है कि अपना मन फिराओ, तो तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा लेना आवश्यक है, बपतिस्मा लेना आवश्यक है। बपतिस्मा लेने के बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आप एलिजिबल हो जाते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि अब आपने विश्वास किया कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही इस पृथ्वी पर आया, देह रूप में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वही हमारा उद्धार करता है और वही मसीह है। इस बात के ऊपर जब आप इस बात को ग्रहण करने के बाद बपतिस्मा ले लेते हो, तो उसके बाद आप पवित्र आत्मा के दान के लिए एलिजिबल हो जाते हो। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की आत्मा है, ये वही मसीह का आत्मा है। जैसा कलाम में लिखा है कि वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, यदि तुम में वास करता है तो वो तुम्हारी भी नश्वर देहों को उसी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करती है जिलाएगा। तो तुम में उस सामर्थ की जरूरत है। वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा तुम में जरूरत है उसकी। वो नया जन्म, वो पवित्र आत्मा जब तुम में होगा तब वो तुम्हारी नश्वर देहों को जिलाएगा और तुम उस महिमा के बर्तन की तरह तैयार होने शुरू हो जाओगे, जिसमें प्रभु दिन प्रतिदिन अपनी महिमा भरता जाएगा। जितने भी लीकेजेस हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, जिनके कारण प्रभु की जो आपको देना चाहता है वो आप में रुक नहीं पाता है। आप कोशिश करते हो लेकिन वो ठहर नहीं पाता है। वो चीजें आप में ठहरनी शुरू हो जाएंगी जब पवित्र आत्मा आकर आप में कार्य करना शुरू करेगा। प्रभु के कलाम में लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस पवित्र आत्मा को जब हम अपने ऊपर सामर्थ के साथ उतरा हुआ अनुभव करते हैं तो हम जान जाते हैं कि अब प्रभु का आत्मा हम में है। हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, सामर्थ के काम दिखाई देने पड़ने लग जाते हैं, प्रार्थनाओं में मन लगना शुरू हो जाता है और जो जो कार्य असंभव होते हैं वो संभव होते हुए दिखाई देने पड़ते हैं। जहाँ मार्ग नहीं वहाँ पवित्र आत्मा स्वयं मार्ग बनाता है। वो दिन प्रतिदिन हमें निखारता है और तैयार करता जाता है। पवित्र आत्मा असंभव को संभव करने वाली सामर्थ है। जब पृथ्वी पर अंधियारा था तब पवित्र आत्मा वहां मंडराया करता था
और उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, और आज वो हम में है, और वो जो मुझ में है वो उससे बहुत बड़ा है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये एक प्रतिज्ञा है कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और प्रभु यदि कोई प्रतिज्ञा करता है, कोई प्रॉमिस करता है, तो वो सच्चा है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो देखता है, वो जानता है कि कौन मेरे लोग मुझे हृदय से पुकारते हैं, किसको मैं अपनी महिमा का बर्तन तैयार करूं। वो देना चाहता है, वो सबको बनाना चाहता है। केवल हम अपने आप को सीमित कर देते हैं, और अपनी परीक्षाओं में जब बढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं ठहराव आ जाता है, रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, चलते रहना है, ताकि प्रभु हमें पूर्ण रीति से सिद्ध कर सके। सिद्धता के लिए हमारे ऊपर बहुत से परीक्षाएं बनी रहती हैं, लेकिन वो हमें गिराने के लिए नहीं, वो हमें बढ़ाने के लिए हमारे रास्तों में आती हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर प्रकार से, हर रीति से सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, जो अपनी आंखों के सामने आश्चर्य कर्मों को होता देखती थी, बड़े बड़े कामों को होता देखती थी, फिर भी उन्होंने अपने मन कठोर कर रखे थे। इसलिए प्रेरित पतरस ने पहले ही कहा कि तुम अपना मन फिराओ। और जो मन नहीं फिरा रहे हैं उन्हें वो टेढ़ी जाति कह रहा है, जो सीधा नहीं होना चाहते हैं, जो अपने मनों में बदलाव ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमें ऐसा ही रहने दो, पर कार्य होते रहें। हम में कोई बदलाव ना हो, पर कार्य होते रहें। ये एक टेढ़ी जाति के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा आएगा वहां एक नया जन्म होगा। जब नया जन्म होगा तो आपके स्वभाव बदलने शुरू होंगे। जब आपके स्वभाव बदलने शुरू होंगे तो आपकी जो गुणवत्ता है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आपकी गुणवत्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी तो आपके कार्य बदलने शुरू हो जाएंगे। बुराइयां जो हैं उसमें से निकलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समय तो वो बुराइयां प्रकट होंगी, और कुछ ही समय बाद उसे आप ढूंढने पर भी ना पाओगे। और पवित्र आत्मा आपके शरीर में, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इंच इंच करके वो स्थान लेता जाएगा। और एक समय आएगा जब, जैसा कलाम में लिखा है कि तू पूर्ण मन से, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रख। और वो समय आएगा जब आप पे फुल कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण समर्पण पवित्र आत्मा का हो जाएगा, और आप चलते फिरते हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो जाओगे। आपकी खुद की बुद्धियां उसमें इस्तेमाल नहीं होंगी, ना आपका पास्ट एक्सपीरियंस इस्तेमाल होगा। जो आत्मा आप में से होकर कार्य करवाना चाहता है वो होने शुरू हो जाएंगे। और जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा में है वो आपके हाथों में आनी शुरू हो जाएगी, और आपके द्वारा वो कार्य जो असंभव हैं पहले, वो संभव होने शुरू हो जाएंगे। इस रीति से दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बढ़ना है और बढ़ते जाना है, ताकि हम उस सिद्धता को पा सकें। और ये प्रतिदिन का प्रोसेस है, ठहराव नहीं है। ये वो बहती नालियों के किनारे लगाया हुआ वृक्ष है। बहती नालियां रेगुलरिटी, चलती रहती हैं, जो बहती रहती हैं, रेगुलरिटी। प्रतिदिन कुछ नया, प्रतिदिन नया मन्ना। आपने देखा है इजराइलियों के समय भी प्रतिदिन नया मन्ना दिया जाता था, और जो लोग अगले दिन के मन्ना को भी अपने पास रखने की कोशिश करते थे उसमें कीड़े पड़ जाते थे, वो खाने के लायक नहीं रहता था। इसी रीति से प्रभु हमें
प्रतिदिन नया मन्ना देता है। और हम पढ़ते हैं कि उसने बहुत और बातों से गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। केवल एक बात से नहीं, बहुत सी बातों से गवाही दे देकर समझाया, क्योंकि बहुत से लोग, एक दो, उनके सामने 10 गवाहियां भी हो जाएंगी, पर बुद्धि और समझ खुली नहीं होती, तो वो उस बात को ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं। वो देखते तो हैं कि हो रहा है, लेकिन हृदय से इस बात को समझ लेना कि किस प्रकार से हो रहा है, वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए बार बार अनेक बातों से उनको समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कौन सी टेढ़ी जाति? जो मन फिराव के लिए तैयार नहीं है, अपने मनों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर को पाने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, अपनी आत्मा में से उसने पुनरुत्थान का आत्मा हमें दे दिया, और वो पुनरुत्थान का आत्मा हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करवाता है। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, दिन प्रतिदिन अंश अंश करके हमें बदलता जाता है, हमारा स्वभाव, नया मनुष्यत्व, और बढ़ते रहना, चलते रहना, पीछे की बातों को भुलाकर आगे की दौड़ की ओर दौड़ते रहना। ये पवित्र आत्मा का काम है, और वो अपने लोगों को तैयार करता है। इसलिए लिखा है, जो उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वो उसकी संतान है। तो आज हम सब अपने आप को किस स्थान पर, किन जगहों पर अपने आप को लिमिटेड किए हुए हैं, लिमिट में रखे हुए हैं अपने आप को, जबकि खुदा हमें सीमाओं से बढ़कर, हमारी हदों से बढ़कर देने में सामर्थी है। हालेलुया। फिर देखिए हम आगे क्या पढ़ते हैं। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। जब ये बातें सामर्थ के साथ होती हैं, जब ये पवित्र आत्मा की आवाज के साथ होती हैं, एक होती है मनुष्य की खुद की आवाज कि उसने काफी सारा ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है और वो ज्ञान की बातें बोलने में माहिर है, और एक है कि जिसमें परमेश्वर की आत्मा की ओर से सामर्थ आई हुई है, और उसके अंदर से आत्मा अपनी सामर्थ से उससे वो बातें बुलवा रहा है। तो उस प्रकार की सामर्थ की बातें, जब हृदयों को छू लेने वाली बातें जब लोगों तक पहुंची, तो वहां 1 2 3 नहीं, एक ही पल, एक ही दिन में 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। सामर्थ में ये पावर है, वो छू लेती है हृदयों को। एक ही समय 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और 3,000 के लगभग मनुष्य उनमें मिल गए। उनमें किसमें? जो 120 जन पे पवित्र आत्मा उतरा था, वहां से शुरुआत हो गई थी, और वो प्रचार कर रहे थे, और मसीह के लोग वहां से तैयार होने शुरू हो चुके थे। एक ही पल में 3,000, सीधा 3,000, गिनती से परे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अब उन्होंने अपने आप को किसी जगह व्यस्त कर लिया। किस जगह व्यस्त कर लिया? प्रेरितों से शिक्षा पाने में, कि हमें और सिखाओ, हमें और बताओ। हमसे कोई और जन जब पूछे तो हम क्या बताएं, कुछ हमें और बताओ, शिक्षा पानी है। और संगति रखने में, एक दूसरे से संगति रखने में। संगति क्या है? मेल मिलाप, सेम नेचर, सेम स्वभाव के लोग आसपास रहते हैं तो एक संगति का माहौल बना रहता है। आप उसी एटमॉस्फेयर में रहते हो, सेम एटमॉस्फेयर के लोग, सेम स्वभाव के लोग, सेम परमेश्वर के लोग। तो जब हम संगति रखते हैं, शिक्षा पाते हैं, और रोटी तोड़ने में, प्रभु भोज, खुदावंद यीशु मसीह का बदन हमारे लिए तोड़ा गया, उसका लहू कतरा कतरा हमारे लिए बहाया गया, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और वो शारीरिक मृत्यु जो हमारे ऊपर आनी चाहिए थी, वो प्रभु ने अपने ऊपर ले ली, और हमें
वो पुनरुत्थान का आत्मा दे दिया। अब वो आत्मा हमारी आत्मा को सदा घेरे रहता है, प्रोटेक्ट करके रखता है कि मैं इसे सही समय पर, जब मनुष्य के गिने हुए दिन इस पृथ्वी पर से समाप्त हों, उसका ये डेरा सरीखा घर जब गिराने का समय आए, तो मैं उस आत्मा को अपने परमेश्वर के पास उसी पवित्र आत्मा के द्वारा, उन दूतों के द्वारा पहुंचा दूं कि वो अनंत काल के लिए जीवित रहें। हालेलुया। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो इन कामों में वो सब जन लग गए, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वो लौलीन हो गए कि हम अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, बने रहें उसके साथ। और इस प्रकार वो बढ़ते चले गए। हालेलुया। तो बीते दिनों हमने प्रभु के दास के द्वारा जो शिक्षाएं पाई, डिलीवरेंस फ्रॉम डेविल्स, 10 डिवाइसेस, किस प्रकार से हम शैतान के जो हथियार हैं, जो उसने अपने शस्त्र बनाए हुए हैं, जिन्हें वो इस्तेमाल करता है कि खुदा के लोगों को अंधकार में रख सके, बेड़ियों में रख सके, चिंताओं में, परेशानियों में रख सके, उन बेड़ियों से कैसे बाहर निकलना है। और सच में मैं प्रभु के दास के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक लदे हुए फलों की तरह वो बड़ी सरल भाषा में हम सब के सामने उन बातों को, उस शिक्षा को रख दिया कि तुम इसमें से दिन प्रतिदिन जैसा चाहो वैसा फल तोड़कर अपने आप को हष्ट पुष्ट रखो, अपने आप को सदा परमेश्वर में बनाए रखो, ताकि शैतान के झूठ से परमेश्वर के सत्य की ओर सदा बढ़ते जाओ। हालेलुया। आने वाले समय में भी जिस प्रकार से प्रभु का आत्मा प्रभु की दासी को, प्रभु के दासों को लीड करेगा, इसी प्रकार हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। संगति में बढ़ना, सेवा के कार्यों में लगे रहना, प्रार्थनाओं में पार्टनरशिप, सेवा के कार्यों में पार्टनरशिप, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स होंगे। स्टेपिंग स्टोन क्या होते हैं? कि जब हम किसी फिसलन भरी जगहों पर हों, तो वहाँ यदि कुछ पत्थर रख दिए जाएं, तो हम उन पत्थरों के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ सकते हैं। राह और मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु है। वो हमें चलाता है, वही हमें बढ़ाता है और अपने दासों के द्वारा हमारी अगुवाई करता है, और उसी के द्वारा हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए, प्रभु की प्रेजेंस के लिए। खुदा जो भी बातें हमसे कर रहा है, आप सब जितने जन जूम पे कनेक्टेड हैं, प्रभु की बातें जैसे पास्टर मम्मा कहते हैं कि जो उसके प्रेम में चल रहा है उसके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वो और पाना चाहते हैं कि प्रभु और बता। और जो अभी उससे दूर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इन आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना, विश्वास में अपने आप को स्थिर करना, दृढ़ता में बने रहना एक जर्नी है जिस पर वो चलना शुरू कर चुके हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। और कुछ हैं जो इसमें बहुत आनंदित रहते हैं। हमें उस आनंद वाले ग्रुप में जल्दी से जल्दी एंटर करना है, डिले नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को क्या कभी भूल सकती है? और ये भी लिखा है कि क्या कोई माँ अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करेगी? प्रभु ने ये 2 सवाल पूछे हैं और उसका उत्तर भी दिया है। यशाया की किताब 49वां अध्याय कि हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। कलाम में लिखा है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है।
तो प्रभु जिसको बुलाता है, जिसे पुकारता है, जो उसका है, वो उसकी दृष्टि में सदा बना रहता है। और जिस प्रकार हमारे हाथ हमसे दूर नहीं है, उसी प्रकार हमारे चित्र जो हैं वो प्रभु की हथेलियों में सदा बने रहते हैं। और खुदावंद कहता है कि तुम्हारी शहरपनाह सदैव मेरे सामने बनी रहती है। शहरपनाह कैसे कहते हैं? बाउंड्री को, कि तुम्हारी जितनी बाउंड्रियां हैं, जो तुम्हारी सोचने की शक्ति है, जो तुम्हारी स्मरण रखने की शक्ति है, जो तुम्हारे प्रभाव हैं, जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो तुम्हारी लिमिट्स हैं, वो सदा मेरी आंखों के सामने बनी रहती हैं कि तुम अधिक से अधिक क्या कर सकते हो। वो हमारी लिमिट्स जानता है और कहता है कि तुम्हारा चित्र मेरी हथेलियों पर बना हुआ है, तो उससे भागकर हम कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते। उसमें बने रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।